बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ, है कि नहीं? इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ। अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जिससे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाए। उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप समझ गए ना? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा होगा, इस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तो थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ही तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स है, जो हो सकता है कि मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं। मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है, और वही मैटर करती है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है, और काम क्या है? दुनिया का और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा ही इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया, और वो बंदा रो रहा है बैठ करके। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही मत। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट। क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या, और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए, तो आपकी जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा। यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं, जो उनमें कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ पे दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज अप है पूरी तरह से? ग्रेटेस्ट कौन है? वो नहीं जो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्रा हो? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? जब मेरे अंदर से जो आ रहा है, तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो आपको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं पड़ेगा। हर जगह पर आपके अंदर कुछ नजर आ रहा होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो इन्फेक्शियस होगी, वो पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू होगा। मतलब क्या है कि खुश रह के काम करना चाहिए। पूरी दुनिया क्या करे, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना नहीं, खुश होने के लिए काम कर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये आपको बारीकी से मेरी बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे। नहीं, पूरी दुनिया क्या कर रही है? खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है? दिन के एंड में चारा चाहिए होता है। तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिले, और अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे गधी भी मिलेगी। मेरे छोटे छोटे गधे गधी होंगे, फिर उनको भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। ये दुनिया की हालत है। क्योंकि एक्चुअल में लाइफ क्या है? हम कोई गधे थोड़ी है, हम इंसान है, तो हमारे पास में चॉइस है, उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है? जो भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा ना। काम ही करो, खुश हो, मतलब खुश रहो हमेशा, और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा। मजा जैसे होता है ना, कुछ सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज में एक अलग ही मजा होता है, नशा होता है, आपको कहीं और ही ले जाते हैं।
ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप कहीं और ही चले गए, किसी और ही दुनिया में चले गए, सब भूल गए, सारे दुख भूल गए, कुछ से जब तक उसका गाना सुन रहे, उसकी आवाज सुन रहे। तो आपकी आवाज, आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। एक है आप खुश होने के लिए काम करो, एक है खुश रहो और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। दोनों सही। तो आपको दूसरे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा है लाइफ में, वैसे भी बहुत आगे तक जाओ। इसको भी याद रखना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर टच कर रहा हूँ। कहीं माइंड में ऐसे कोई नोशन नहीं बनाने हैं कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना घोचू बन जाओ लाइफ में, कि बस सुबह से रात तक पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। अबे करोगे यार इतना पढ़ करके, मतलब कुछ बन भी गए तो उससे हुआ क्या, वो सब फ्यूचर में है। करना क्या है, बैलेंस बनाना है, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में ये नहीं है लाइफ को एंजॉय ना करें, क्योंकि एक बार जैसी आदत पड़ गई वैसी पड़ जाएगी। ये मत समझो कि मैं वो बंद करके एंजॉय करूंगा, आदत की बात है। अगर मस्त रहने की आदत है तो है, जैसे मेरी आदत से नहीं है, स्कूल टाइमिंग से ही है, तो मस्त रहने की आदत है तो है। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है। दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। मतलब कि लाइफ बहती रहती है, बहती हुई नदी की जैसी है गति बच्चों की, और बड़ों की कैसी है ज्यादातर, हाँ नॉट एवरीबॉडी, क्योंकि मैं भी बड़ा ही हूं ज्यादातर साइलेंट, बस अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे हुए हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं टाइम के साथ साथ। यू मस्ट बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है, उसको कभी मरने नहीं देना है किसी भी हालत में। और अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मतलब यही है कि लाइफ में कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर इस देश का आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनना है आगे जाकर के, व्हाई नॉट, आगे जाकर के अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हो, HRD मिनिस्टर भी बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मत मरने देना, बस ये याद रखना। और बच्चे बन करके आप बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना मजा है। लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपको गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो तो 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचते, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर हो जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के कोई एंड ही नहीं, there is no end. And that is the beauty of it. That perfection is just a word which does not exist in reality. That is the beauty of life. नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही है, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं, अपने अंदर। और अगर अंदर की खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में। अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। एक ऐसे एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, वो क्या है, टॉर्चर नहीं है। टॉर्चर है ना, तो उस टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आएगी? कुछ भी, whatever it is, that could be football, that could be cricket, that could be anything. Whatever you like doing, whatever your interests are, whatever your passions are, चाहे उसका आपकी प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। I want to be the best in it, as best as I can, not in comparison to somebody. मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो तो क्या यही फीलिंग उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। एक एटीट्यूड ही तो होता है, और क्या है, ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा?
फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो आई एम द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखता हूं कौन मुझे रोका। आई एम द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। देन एटीट्यूड देखा है, समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तो बस रन आउट मत कर पाती हो। एटीट्यूड देख रहे हो, इसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता, पर उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? पूछने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है बात कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में मुझे बेस्ट हो, बेस्ट दुनिया की नजर में नहीं ना, सब कुछ, मतलब सब में ग्रेटेस्ट हो। आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट फादर एवर। अभी तो आप लोग ये सोच नहीं पाओगे, फिलहाल ग्रेटेस्ट सन सोच सकते हो, डॉटर सोच सकते हो सकता है इमीडिएटली ना बन पाओ, लेकिन अगर बोलते रहे तो आज नहीं तो कल बन जाओ। आई एम द ग्रेटेस्ट डॉटर, आई एम द ग्रेटेस्ट सन एवर। हो सकता है अभी आपको अपने पेरेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाना पड़े, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे करने के लिए, आपको कुछ और करना पड़े, बड़े प्यार से उनका थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करना पड़े, कुछ भी करना। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो दुखी भी हो जाए, लेकिन अगर बार बार अपने अंदर से बोलते रहे आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल आप एक ग्रेटेस्ट सन या डॉटर भी बन जाओ, ग्रेटेस्ट हस्बैंड या वाइफ भी बन जाओ। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या? जब मेरे अंदर से जो आ रहा है, तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। जो प्रेशर है वो तो रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेशर ना हो। तो लाइफ में हमेशा रहेगा, कभी ना कभी यहाँ पर वहां पर किसी ना किसी तरह का, कभी फैमिली का, कभी फ्रेंड्स का, फिर जॉब करने जाओगे तो बॉस का, जब बिजनेस करोगे तो क्लाइंट्स का। तो ऐसी दुनिया की कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब प्रेशर नहीं होगा। आपको क्या करना है? अपने इस प्रेशर को देखने के नजरिए को थोड़ा सा बदलना। प्रेशर में लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, चल छोड़ना यार, क्या पंगे लेने, क्या रिस्क लेना, कहीं मैंने जबरदस्ती वो चीज करी जो मैं करना चाहता हूं और मैं फेल हो गया तो जिंदगी भर के लिए गालियां पड़ने वाली कि हमने कहा था मत कर मत कर मत कर, फिर भी तूने किया। होता है ऐसा, है ना, कि क्यों पंगा लेना है, जो कह रहे हैं वही कर लेता हूं ना, जिंदगी काट लेता हूं किसी तरीके से, कोई बात नहीं, इसी में खुश रह लूंगा, किसी तरह से यही काम कर लूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती है हमारे। तो करना क्या है? प्रेशर को आपको थोड़े से पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। प्रेशर आपके लिए बुरा नहीं है, प्रेशर अच्छा है। जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अंदर से स्ट्रांग होने का। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, उससे बदकिस्मत और दुनिया में कोई नहीं है। इससे बदकिस्मत कोई नहीं है। वो पैदा हुआ और माँ बाप ने ला करके दूध की बोतल मुंह में दे दी कि बेटा बैठा रहे, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, तब हम कर लेंगे, हमारा बिजनेस है ना, तो अपना कर, अपना एंजॉय कर अपनी लाइफ को, आकर के हमारे बिजनेस में बैठ जाइए। उससे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है। लाइफ तो भाई हर सेकंड में आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती रहेगी। माँ बाप कब तक रहेंगे? माँ बाप गए, अब ऐसे बच्चे का क्या होगा जिसने कभी लाइफ में सिचुएशन को फेस ही नहीं किया, खुद प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं किया, खुद अपने बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो उसके अंदर पता क्या चल रहा होगा? मम्मी मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, और मम्मी ऊपर है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, अब वो हार करके बैठा रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता ना जिंदगी भर के लिए, जा करके बैठा रहता है, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो खुद मुश्किल है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए वो खुद मुश्किल बन जाता है। तो भाई कुछ कर ले, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? जाग भाई, जाग मोहन प्यारे। तो ये होता है उन लोगों के साथ में। तो करना क्या है? मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इस युद्ध के मैदान से छोड़ करके, डर करके भागना नहीं है, लड़ना है मरते दम तक। और लड़ते लड़ते भी अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर रखना है, पूरी तरह से शांत। आसपास में भवंडर मचा हुआ है, आसपास में बुरा हाल है। जिन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, सोसाइटी की या यहाँ की वहां की, अपने काम की, लाखों प्रॉब्लम्स के बीच में स्थिर खड़े, इतना सा भी नहीं।
डगमगाना नहीं है, आता है प्रेशर, आने दो, मुश्किलें आती हैं, आने दो। और जब मुझे लग रहा होता है ना कि लाइफ बड़ी मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं जानबूझ करके पंगे जानबूझ करके कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता हूं कि कुछ चीजें आए और फिर मैं देख सकूं कि मेरे में कितना दम है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को, वो क्या कर रहे हैं, कुछ 50 बुक्स पढ़ी, रट ली, और जरा सी आपसे कोई बात हो रही होगी ना, बिना पढ़े रटा हुआ है, और भगवत गीता का श्लोक मारे, पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये क्या हो रहा है, रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, अपने अंदर कुछ बदला, अंदर से देखा कि कुछ साफ हुआ नहीं हुआ, अपने मन को साफ किया, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया, जो बातें लिखी हैं उन बातों को प्रैक्टिस किया नहीं किया, बल्कि उसमें लिखा है कि अपने अहंकार को कम करना है, और भगवत गीता को पढ़ करके ये सब रट करके अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उल्टा हो गया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना। तो करना क्या है कि स्विमिंग को पढ़ करके नहीं सीखना। कोई आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, क्यों? क्योंकि स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें हैं, मैंने सारी पढ़ ली, मेरे को बिल्कुल रटा हुआ है कि हाथ को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे उल्टी स्विमिंग होती है, ऐसे सीधी स्विमिंग होती है, सब कुछ रट लिया। उसको पानी में तो उतारो, पानी में नहीं उतरा, छोड़ना, पानी में कौन उतरेगा, दुनिया को उतारेंगे ना पानी में, खुद क्यों उतरना है, खुद क्यों उतरना है। स्विमिंग को पानी में उतरना, तैरना है, युद्ध को लड़ना है, युद्ध से डरना नहीं है, प्रेशर से डरना नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़े, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लाइफ का इससे अच्छा एंड और कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी का इससे अच्छा एंड और क्या होगा। आपकी उम्र हो गई है 70 साल 80 साल और आप पीछे पलट करके देखो, ये 70 साल के अंदर 80 साल के अंदर ये अच्छा ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा, हाँ? फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। तो मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा आजा, नहीं डरने वाला। जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी आप जीत लोगे अगर आप एक योद्धा हो तो। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत। जब तक आप अपने आप से ना हारो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल हो सकता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारा। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है।
जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जिए। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो।